जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में वर्क एंड टाइम के जो अल्टरनेट काम पर आधारित प्रश्न बनते हैं उनको इस वीडियो पे देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अल्टरनेट काम करते हैं या किसी व्यक्ति की सहायता से काम करते हैं, ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो पे देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लिखा हुआ है, दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक एक घंटे काम करें और शुरुआत ए करता है तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहले जो पुराने वाले रूल बताए थे जिस तरीके से लगाते थे उसी कॉन्सेप्ट से इसको भी लगाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, ए जो है 8 दिन में करता है, यानी ए जो है किसी काम को 8 दिन में करता है। अब बी जो है उसी काम को कितने घंटे में करता है, घंटे कि दिन है, घंटे लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। ए जो है किसी काम को 8 घंटे में करता है, बी उसी काम को 16 घंटे में करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं काम का एक एलसीएम लेके काम पहले बना लेंगे। तो 8 16 का एलसीएम आएगा 16, यानी हम कह देंगे 16 यूनिट हमारे पास काम आ गया। अगर हम ए की क्षमता की बात करते हैं, क्षमता निकालना आपको आता है, काम में दिन से भाग देंगे, क्षमता आपका निकल आएगा यानी 2 यूनिट। यानी ये हम बोलेंगे ए जो है 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है। और बी की क्षमता अगर निकालेंगे 16 का भाग 16 में यानी 1 आएगा। या हम कह सकते हैं बी जो है 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। चलिए, प्रश्न में बोला गया बारी बारी से काम करते हैं, लेकिन शुरुआत कौन करता है, ए करता है। चलिए ए शुरुआत करते हैं। ए जो है पहले देखिए इसकी क्षमता जो है एक मतलब 2 यूनिट करता है 1 घंटे में, ठीक है ना। तो इसने 2 यूनिट काम कर लिया। इसके बाद दूसरा नंबर बी का आएगा। बी क्या करेगा, 1 घंटे में अपना 1 यूनिट काम कर लेगा। इस तरीके से ओवरऑल देखेंगे 2 और 1 यानी 3 यूनिट आपका काम हुआ है। 3 यूनिट काम होने में आपके दिन कितने खर्च हो गए आपको दिख रहा होगा। ए हमारा 1 दिन ले रहा है, मतलब बी हमारा 1 घंटे, यानी टोटल हमारे कितने घंटे खर्च हो गए, 2 घंटे। हम ये कह सकते हैं 2 घंटे में हमारा काम कितना हुआ, सिर्फ 3 यूनिट का हुआ है। अभी हमारे पास काम कितना है, 16 यूनिट है। यहाँ पर देखिए 3 यूनिट हमारा काम हो चुका है, ठीक है ना, 2 घंटे में। अभी भी हमारे पास काफी सारा बचा हुआ है, यानी 13 यूनिट काम बचा हुआ है। ऐसा करते हैं 3 का भाग अगर 16 में देंगे, 3 पचे क्या होता है 15, यानी 5 बार हमारा जाएगा, यानी 5 टाइम्स इसी का हम काम करा सकते हैं। या ऐसा करिए, इसी में से 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर भी 5 का करेंगे, सीधी सी बात है, इधर भी करेंगे तो इधर भी कर देंगे। हम ये बोल सकते हैं 10 घंटे में हमारा 15 यूनिट काम हो चुका है। 10 घंटे में हमारा 15 यूनिट काम हो चुका है। ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी भी हमारे पास 1 यूनिट का काम बचा हुआ है, 1 यूनिट का काम बचा हुआ है। अब किसका नंबर आएगा, ए कर चुका है, फिर बी कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, ये प्रोसेस इस तरीके से चल रहा होगा। यहाँ पर ए का देखिए, ए जो है 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है। ए जो है 1 घंटे में अगर 2 यूनिट काम करता है और हमें इससे सिर्फ 1 यूनिट काम कराना है, तो आप बोलेंगे आधे घंटे में कर लेगा। अगर 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेगा तो आधे घंटे में आप 1 यूनिट काम कर लेगा। तो यानी इसी में आधा घंटा और जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 1 यूनिट काम कराना है, यानी आधे घंटा इसी में जोड़ेंगे, यानी 10 + 1/2 आधे घंटे। यानी इसी को हम लिख सकते हैं 10 सही 1/2 घंटे। क्या लिखेंगे, 10 सही 1/2 घंटे। 10 घंटे में तो 15 काम हमारे हो ही रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद ए का नंबर आएगा। ए जो है आधे घंटे में ही 1 यूनिट काम कर देगा, क्योंकि हमें 1 यूनिट कराना है ना कि 2 यूनिट कराना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 10 सही 1/2 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 दिन व 12 दिन में खोद सकते हैं। वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन करता है, दूसरे दिन सोहन करता है और तीसरे दिन फिर मोहन करता है। वो जाहिर सी बात है, मोहन के बाद सोहन फिर मोहन आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, इसी प्रकार ये आगे चलता रहता है। तो पूछा गया है खाई कितने दिन में खुद जाएगी। देखिए जैसे हमने वो वाला बताया है उसी टाइप से इसको भी लगाते हैं। यहाँ पर देखिए मोहन 10 दिन में कर रहा है, यानी मोहन जो है अगर 10 दिन में कर रहा है, सोहन कितना कर रहा है 12 दिन में। मोहन और सोहन, ठीक है ना, 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप करना क्या है, इनका काम निकालेंगे। काम 10 12 का एलसीएम कितना होता है, बोलेंगे 60 होता है। यानी हमें 60 यूनिट का काम कराना है। इसकी क्षमता निकालेंगे तो 6 यूनिट आएगी और इसकी क्षमता आएगी 5 यूनिट। यानी हम कह सकते हैं जो मोहन है 1 दिन में हमारा मतलब 6 यूनिट काम करेगा, ठीक है ना, और सोहन करेगा 1 दिन में 5 यूनिट। अब अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, मोहन से स्टार्टिंग है ना, कहाँ पे लिखा हुआ मोहन, हाँ पहले दिन मोहन करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहले दिन मोहन काम करेगा तो 6 यूनिट काम कर लेगा। इसके बाद नंबर आएगा सोहन का। सोहन क्या करेगा, ये भी अपना 5 यूनिट का काम कर लेगा। इस तरीके से देखेंगे आप
तो 6 5 कितना होता है 11, यानी 11 यूनिट तो काम हो गया, लेकिन हमारे 2 दिन खर्च हो गए। यानी हम कह सकते हैं 2 दिन में हमारा काम कितना हुआ है 11 यूनिट। देखिए पहले जो सवाल करते थे उसमें एक साथ करता था, या एक छोड़ के चला जाता था, या कुछ काम से पहले ही चला जाता था, इस टाइप के लगाते थे। बट इसमें क्या है, ये दो जो आते हैं ना, ये 2 दिन लग जाते हैं, बस इतना सा अंतर है, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है कि कोई एकांतर क्रम अल्टरनेट कोई अलग से हो, रूल वही है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा ये बारी बारी से काम करते हैं। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम बोलेंगे इन दोनों की जो क्षमता है ना, पहले निकालते थे एक दिन में 11 यूनिट, अब ये 2 दिन में होगा, बस यही अंतर हो जाता है अल्टरनेट में, और बाकी कोई अंतर विशेष नहीं है। अब आपको पता चल गया है। अब ऐसा करिए 11 का भाग यहाँ दे लो, कहाँ तक जा रहा है 5 बार जाएगा, यानी आप ये कह सकते हैं 11 में से अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में भी अगर हम 5 का कर देंगे, तो आप ये बोलेंगे 10 दिन में 15 यूनिट हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक दिख रहा होगा सभी लोगों को साफ साफ कि 10 दिन में 15 यूनिट हमारा काम हो गया। ठीक है ना, हमें काम कराना कितना है 60 यूनिट। ठीक है ना, 60 यूनिट कराना है, 15 तो 55 हो चुका है। अब इसके बाद नंबर आएगा मोहन का। ठीक है ना, तो मोहन देखिए अगर 6 यूनिट काम इससे करवाओगे तो ये क्या करेगा, अगर इसे 6 यूनिट काम करवाओगे तो 55 6 हमारा होता है 61। इसका मतलब ये जो काम है हमारा क्या होगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर ऐसा करते हैं, 55 तो ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 10 दिन तो इसको लग गए हैं। ठीक है, अभी ये कितना काम कर सकता है, एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है ना, हमें 5 चाहिए, तो कोई दिक्कत थोड़ा है, इसको ऐसे लिख लीजिए 10 दिन आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसी में देखिए 10 दिन तो पूरे पूरे लगेंगे ही। अब ये इसको एक दिन नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एक दिन अगर लगा होता तो 61 काम नहीं हो जाएंगे, एक दिन पूरा नहीं लगेगा। कितना लगेगा, इसकी क्षमता देखिए 6 की क्षमता है। ठीक है ना, काम हमें कितना कराना है, सिर्फ 5 यूनिट काम कराना था, तो 5 यूनिट काम कराना है, क्षमता जितनी है तो 5 यूनिट करा लीजिए। अब बटे में 6 कर देते हैं, जितनी क्षमता होती है उससे भाग कर देंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं 10 सही 5/6, बस हो गया। 10 सही 5/6 दिन, देखिए कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर चौथा। जैसे आप नंबर पाते हैं, कहते हैं ना 6 में से 5 नंबर पाए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, आपके 6 नंबर करा होगा, पूर्णांक 5 नंबर पाए, वही चीज है, पूरा दिन नहीं हुआ काम। ठीक है ना, ये 6 काम कर सकता था, टोटल इसकी यानी कैपेसिटी थी 6 यूनिट की, लेकिन हमें 5 चाहिए, तो 5/6 अपने हिसाब से निकाल लिया, 5/6 बस हो गया। तो यही आपका दिन आएगा 10 सही 5/6 दिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा चौथा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। अभी हम और सवाल एक दो करवाते हैं ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं तो अमित शुरुआत करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो कार्य का आप 35/36 भाग कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए इसको भी वैसे ही लगाते हैं। अरुण और अमित की बात हो रही है, यहां पर लिख लेते हैं अरुण है और यहां पर क्या है अमित है। ठीक है ना, अरुण और अमित कह रहे हैं 9 तथा 12 दिन में, यानी ये 9 दिन ले रहा है, ये 12 दिन। सबसे पहले हमें करना क्या है, इनका एलसीएम लेंगे। 9 12 का एलसीएम आपका आ जाएगा 36, यानी हमको ये पता चल गया हमें 36 यूनिट काम कराना है, यही हमारा क्या है काम है। अगर इसकी क्षमता की बात करेंगे तो आप कहेंगे 4 यूनिट क्षमता आ गई, इसकी आएगी 3 यूनिट। ठीक है ना, चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, ठीक है ना, तथा अमित शुरुआत करता। अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अमित से बोला गया है शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर नाम पहले अरुण लिख रहा था अमित, ठीक है ना, लेकिन उल्टा पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम अमित से काम कराएंगे, पहले क्या करेंगे अमित से काम करवाएंगे, और ये करेगा 3 यूनिट। इसकी क्षमता एक दिन की करने की है 3 यूनिट की। इसके बाद हमारा नंबर आएगा अरुण का, इसकी अगर क्षमता की बात करते हैं ना तो एक दिन में 4 यूनिट करता है। आप देखेंगे 4 3 कितना होता है 7, 7 यूनिट हमारा काम हो चुका है, लेकिन काम 2 दिन में हुआ है, क्योंकि एक दिन अमित ने खर्च कर डाला है और दूसरा दिन हमारा अरुण ने खर्च कर डाला। ठीक है ना, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं 2 दिन में, बस इसमें होता क्या ना, ये डबल हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं। तो 2 दिन में हम बोलेंगे 7 यूनिट हमारा काम हो चुका है। ठीक है ना, 2 दिन में 7। अब यहाँ पर देखिए 7 का भाग देंगे, 7 गुना 35, यानी हम कह सकते हैं 5 गुना इसका कितना होगा, 7 का 5 गुना करेंगे तो 35 आएगा, और इसका भी 5 गुना करेंगे यानी 10 दिन। आप ऐसे कह सकते हैं 10 दिन में आपका 35 यूनिट तो काम हो रहा है। ठीक है ना, 10 दिन में आपका 35 यूनिट आपका काम हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमें काम कराना कितना है, पहले ये भी तो पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है हमें कार्य का 35/36 चाहिए, मतलब कार्य का हमें कितना चाहिए
35/36। अब देखिए कार्य हमारे पास 36 यूनिट का था और इसका हमें चाहिए 35/36 यूनिट। कितना चाहिए? 35/36। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये तो कट ही गया। यानी हमें कुल मिला के 35 यूनिट काम कराना है। अब देखिए सवाल को थोड़ा इन्होंने घुमाया, लेकिन घुमा भी नहीं पाए और सवाल और आसान कर दिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 35/36, जबकि इससे लिखने से सवाल हमारे लिए और आसान हो गया। अब हमें काम कराना है सिर्फ 35 यूनिट। अब 35 यूनिट तो हमने करा ही लिया है, हमें पता चल गया 7 यूनिट अगर काम करने में 2 दिन लग रहे हैं, 35 यूनिट यानी इसी का 5 गुना, ये भी तो 5 गुना होगा, यानी हम बोलेंगे 10 दिन में होगा। बस सीधी सी बात है, सिंपल प्रश्न था, इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 11 दिनों, 20 दिनों तथा 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी व सी दोनों ए की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज को हल्का सा घुमाया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिख लो ए बी और सी। ए बी सी जो काम कितने दिन में कर रहे हैं? 11, 20, 55। ये 11 दिन में कर रहे हैं, ये 20 दिन में कर रहे हैं और ये 55 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले काम निकालेंगे, काम निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 11 × 5 = 55 और 5 × 20 यानी 220 आ जाएगा। कितना आएगा? 220। ये हमारा काम आ गया। अगर हम क्षमता की बात करते हैं तो आप बोलेंगे 20 यूनिट आएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 11 यूनिट आएगा और अगर इसकी बात करते हैं तो 4 यूनिट आएगा, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही लेंगे। इसके पहले वाले जितने भी हमने क्वेश्चंस कराया है वर्क एंड टाइम के, सब यही बताया है। दिन है, एलसीएम लीजिए, काम निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए, यहाँ तो कर लोगे। चलिए अब जो मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पर ध्यान देना है। लिखा हुआ यदि बी व सी दोनों ए की सहायता से, इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए लैंग्वेज अगर समझ गए तो आप सवाल सेकंडों में उड़ा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ बी व सी दोनों, मतलब बी जो है वो भी ए की सहायता ले रहा है और सी भी ले रहा है ए की सहायता। अब प्रत्येक एकांतर क्रम में, यानी पहले जो है बी जो है ए के साथ काम करेगा, उसके बाद सी जो है उसको भी कहेगा ए, यानी ए जो है कॉमन है, दोनों में आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए पहले दिन जो है बी और सी काम करेगा, अगले दिन क्या होगा? बी तो देखो दोनों लिखा है ना, दोनों का मतलब होता है बी भी ए का साथ ले रहा है और सी भी हमारा ए का साथ ले रहा है। तो बी ने तो सी का साथ ले लिया, अब नंबर आएगा यहाँ पर ए लिखिए, बी और ए है ना, ए का साथ ले रहा है, ठीक है। अब इसके बाद सी जो है वो भी हमारा ए का साथ ले रहा है। इसका बस यही मतलब था, अगर ये समझ गए तो अब तो आपका सवाल लग जाएगा। यानी बी और सी लिखा था ना, बी जो है सी एकांतर क्रम में करते हैं अल्टरनेट, लेकिन दोनों बार क्या कर रहे हैं? दोनों ए की सहायता ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो b + a अगर हम निकालें एक दिन में कितना काम होगा, कितने यूनिट होगा? आप बोलेंगे b और a तो हमारा यही है, 20 और 11 कितना होता है? 20, 10 और 30 यानी 31 यूनिट काम कर लेंगे। अगर हम c और a की बात करते हैं तो c हमारा 4 यूनिट कर रहा है, a कर रहा है 20, 20 4 कितना होता है? 24। आप बोलेंगे टोटल हमारा कितने यूनिट काम हो गया है? तो कहेंगे 55 यूनिट हमारा काम हो गया है। 55 यूनिट काम होने में एक दिन तो हमारे बी और ए लगा दिए होंगे, एक दिन हमारा सी और ए, यानी हम कह सकते हैं 2 दिन में हमारा काम हुआ है 55 यूनिट। कितना हुआ है? 55 यूनिट। 2 दिन में 55 यूनिट काम हुआ है और हमें काम कराना है 220 यूनिट। 220 यूनिट यानी 55 का ही तो 4 गुना होता है 220, यानी ये इसी का तो 4 गुना है, इसी का 4 गुना हमारा होता है 220 यूनिट। तो इसका भी हम 4 गुना कर देंगे तो आप बत कहेंगे 8 दिन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 8 दिन। 8 दिन देखिए कहाँ लिखा हुआ है? 8 दिन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए कितना सिंपल प्रश्न था, कुछ भी नहीं था। बस अगर लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप सवाल लगा लेंगे, अगर नहीं आती है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ गए होंगे। एक सवाल और कराते हैं इसी टाइप का, वो भी लैंग्वेज का ही, उसमें भी खेल रहेगा, आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ एक काम को 20 दिन में, बी जो है 30 दिन में तथा सी जो है 60 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिलती है तो काम कितने जल्दी समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पर भी देखिए लैंग्वेज का ही है, वो अगर आप समझ जाएंगे तुरंत आपका लग जाएगा। ए जो है 20 दिन में कर रहा है, यानी ए जो है 20 दिन में कर रहा है, बी जो है 30 दिन में कर रहा है, और अगर हम सी की बात करते हैं तो सी लिखा हुआ है हमारा 60 दिन में। सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हम काम निकालेंगे। काम कैसे निकालते हैं? 20, 30, 60 का एलसीएम बोलेंगे 60 आएगा, यही हम काम को मान लेंगे 60 यूनिट। इसकी अगर क्षमता निकालेंगे एक दिन में 3 यूनिट आएगा, इसकी क्षमता 2 यूनिट आएगा,
और इसकी क्षमता हमारी 1 यूनिट आएगा। यानी ABC की हमें क्षमता पता चल गई। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। लिखा हुआ यदि A को हर एक तीसरे दिन B और C से मदद मिले, इसका मतलब A को हर एक तीसरे दिन B और C की मदद मिल रही है, इसका मतलब A जो है पहले और दूसरे दिन तो अकेले काम कर रहा होगा, लेकिन तीसरे दिन जैसे ही आएगा उसमें B और C भी हमारे शामिल हो जाएंगे, तभी तो काम जल्दी होगा। अगर वो अकेले करता रहेगा तो काफी टाइम फील होगा। अब प्रश्न में कह भी रहे हैं कि काम हमें जल्दी समाप्त करवाना है, मतलब हर तीसरे दिन B और C आ रहा है, इसका मतलब पहले दिन A अकेले करेगा, दूसरे दिन भी A अकेले करेगा, तीसरे दिन A B C तीनों एक साथ करेंगे। ठीक है, ये बस मेन पॉइंट था। अगर ये समझ गए, शब्दों का ही तो खेल होता है, शब्द समझ गए तो सवाल तो लग ही जाएगा। देखो अगर हम A की बात करते हैं, यहाँ पर क्षमता की बात करेंगे तो बोलेंगे 3 यूनिट एक दिन की। अगले दिन फिर एक करेगा, इसका मतलब ये भी 3 यूनिट करेगा। अब जब तीसरे दिन आएगा ना तो इसमें B और C भी क्या करेंगे, इनका साथ दे देंगे। अब ये तीनों की क्षमता जोड़ देंगे, 3 2 5 कितना होता है, 6। अब आप बताइए, अब टोटल देखेंगे, टोटल का मतलब टोटल हमारा काम 3 दिनों में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3 3 6, 6 6 12। यानी हम ये कह सकते हैं 3 दिन में। अब देखिए 3 दिन कैसे हुआ, एक दिन ये खर्च किया, एक दिन ये, और एक दिन तीनों मिलकर कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं 3 दिन में 12 यूनिट का काम हमारा हुआ है, और हमें काम कराना है 60 यूनिट। तो 12 का ही तो 5 गुना होता है हमारा, 12 का 5 गुना क्या होता है, 60। तो इसका भी हमें 5 गुना करना होगा। तो आप कहेंगे 15 दिन में 60 यूनिट हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 15 दिन होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलिए, तो उम्मीद है कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अल्टरनेट वाले सवाल अगर आएंगे एकांतर क्रम में तो आप लोग कर लेंगे। और अगर आपको लगा है कि कुछ हम इस वीडियो से सीखे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।